हेलो स्टूडेंट, स्वागत है केजी पाठशाला में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। क्लास 10 प्रश्नावली पढ़ने वाले हैं 3.5। जो इसके पहले वाले वीडियो में प्रश्नावली 3.5 के क्वेश्चन नंबर 1 के सभी क्वेश्चन पढ़े हुए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 से हम लोग शुरू करते हैं, है ना। चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे, जो क्वेश्चन नंबर 1 था इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 1 से 4 तक हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में देखे हैं। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखें, उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे आप क्वेश्चन नंबर 2 से। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। यहाँ जो है कि ए और बी के किन मानों के लिए रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 ये है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्वेश्चन है, 1 और यहाँ पर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग हल करते हैं, है ना। पहले तो इस बातों को हम समझेंगे कि अपरिमित रूप से अनेक हल क्या होता है ना। पहले इस बातों को हम समझते हैं, है ना। तो इसके पहले बेसिक वीडियो में, चाहे हर वीडियो में ये बातों के लिए हम लोग चर्चा किए हैं कि A1 बटा में A2, है ना, B1 B2 बराबर होनी चाहिए C1 और C2। तो इसको हम बोलते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल, है ना। तो अब ध्यान देंगे, चलिए क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो यहां पर ध्यान देंगे कि इसमें समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 यहां पर ये है। तो यहां पर जो होगा क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं। तो यहां जो A1 का जो मान होगा, जो यहां पर A1 का मान है, यहां पर 2 है ना। और जो B1 का मान है यहां पर 3 है, कितना है 3 है। और जो C1 का जो मान है +7 है ना, तो इधर आकर आपका -7 हो गया। चलिए अब यहां पर ध्यान देंगे, जो A2 का जो मान है, जो यहाँ पर A2 का मान है, यहां से देखिए x का जो गुणांक है यहां से यहां तक a माइनस बी है। क्या है यहाँ पर a माइनस बी है ना। जो B2 का मान होगा, जो y के गुणांक है यहां से यहां तक a प्लस बी है। कितना है यहाँ पर a प्लस बी है। और जो C2 का जो मान होगा, C2 का जो मान होगा ये पूरा होगा। क्या होगा यहाँ पर पूरा होगा। तो ये देखिए बराबर की इधर आकर सब चीज जो प्लस है माइनस है, तो इधर आकर सब चिन्ह क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ जो है 3a है प्लस में, तो इधर आकर आपका माइनस में 3a हो जाएगा, माइनस में b हो जाएगा, है ना। और माइनस है तो प्लस में आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इतना बातों को समझे कि जो समीकरण 1 और इस समीकरण जो 2 है, इस समीकरण से हम A1 B1 और C1, A2 B2 और C2 पहले हम रख लिए। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ जो होगा पहले हम निकाल लेते हैं A1। अब ध्यान देंगे यहाँ पर अद्वितीय हल कब होता है, जब A1 बटे में हो जाएगा A2 बराबर है B1 B2 बराबर में है C1, यही हो जाएगा आपका C2। सॉरी अद्वितीय हल नहीं, यहाँ पे बताना क्या चीज है, अपरिमित रूप से अनेक हल बताना है। अपरिमित रूप से अनेक हल, है ना। तो ये हो जाएगा अनेक हल। कौन सा हल है ये, अपरिमित रूप से अनेक हल है ना। ये अनेक हल है। अब यहाँ पे A1 और A2 के B1 B2 और C1 C2 क्या रखेंगे हम, यहाँ पर पहले मान रखते हैं। चलिए तो हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं हम लोग। तो A1 और A2 तो यहाँ रखना है 2 बटा a माइनस बी, है ना। 2 बटा यहाँ पे होगा a माइनस बी बराबर, है ना। इसके बाद हो जाएगा 3 बटा a प्लस बी, 3 बटा a प्लस बी हो जाएगा, फिर से बराबर। इसके बाद हो जाएगा माइनस में 7 बटा माइनस में 7 बटा माइनस में 3a, माइनस में 3a माइनस में b, माइनस में b अब प्लस में है आपका ये हो गया। तो पहले तो इतना बातों को हम रख लिए, है ना। इतना बातों को हम क्या किए, हम रख लिए। चलिए यहाँ जो ध्यान देंगे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 2 जो दिया हुआ था, अब यहाँ पे हम बाई क्रॉस करेंगे। यहाँ पर इसको बाई क्रॉस, इसको बाई क्रॉस, इस तरीके से हम बाई क्रॉस करते हैं, है ना। चलिए तो यहाँ ध्यान देंगे, इसके साथ हम गुना करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2a प्लस में हो जाएगा आपका ये 2b, फिर से बराबर। इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 3a माइनस में हो जाएगा ये 3b। तो यहाँ पर आपका है 2a, है ना। इधर आकर हो जाएगा आपका माइनस में 3a, यहाँ बच जाएगा आपका माइनस में 3b प्लस 2b है, तो इधर आकर माइनस में हो जाएगा आपका ये 2b। यहाँ घटाएंगे तो माइनस में बच जाएगा a, यहाँ हो जाएगा पर माइनस में 5b, दोनों तरफ के माइनस कैंसिल हो गया, इसलिए जो a का जो मान निकल के आया यहाँ पर कितना हो गया आपका ये
5 भी निकल कर आ गया। कितना भी आ गया आपका यहाँ पर 5 भी हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देंगे पुनः फिर से क्या करेंगे, फिर इसको तिरछा तिरछे गुना करते हैं। तो इसको अगर करते हैं यहाँ पर, है ना, इससे करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 7a, माइनस में हो जाएगा 7b। इसको अगर तिरछा गुना करते हैं तो माइनस में हो जाएगा 9a, है ना, प्लस में हो जाएगा आपका 3 में b से गुना करेंगे 3b, और प्लस में 3 दूना का ही हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पर बच जाएगा माइनस में 7a, है ना, यहाँ पे 9 माइनस में क्या है 9a, तो इधर आकर हो जाएगा आपका प्लस में 9a, है ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है माइनस में 3b, आपका माइनस में है, यहाँ पे 7 भी है ना, तो माइनस में जब 7 भी है तो इसको उधर ले जाएगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस में 7 भी हो जाएगा, और प्लस 6 यहाँ पर बच जाएगा। अब यहाँ पे माइनस 7 में से प्लस 9 है, आप तो प्लस 9 में से माइनस 7 को घटा दीजिए तो यहाँ पर बचेगा 2a। इसको अगर हम घटाते हैं तो कितना बच जाएगा, प्लस 7 में से जब 3 को हम घटा देंगे तो यहाँ बचेगा कितना 4, प्लस में 4 तो इधर ही ला देते हैं, प्लस है तो इधर आकर माइनस में 4 भी हो जाएगा। आई क्या हो जाएगा आपका ये 6 बच जाएगा। तो इस समीकरण आपका 1 हो गया। ये जो समीकरण निकल के आ गया कितना आ गया यहाँ पर, ये जो समीकरण निकल के आ गया, इस समीकरण आपका ये 2 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करते हैं, हम हल कर देते हैं। चलिए यहाँ लिख देंगे कि समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर चलिए, तो जो समीकरण देखिए यहाँ जो था आपका 2a माइनस 6b बराबर 6 है, यहाँ पर a बराबर 5 भी है ना। तो अब लिख देते हैं कि जो समीकरण 2 है ना, इसमें हम क्या करते हैं कि a के मान 5 भी रख देते हैं समीकरण 2 में। यहाँ पे समीकरण जो 2 है यहाँ पर है 2a माइनस में 4b और बराबर में आपका 6, है ना। अब इस समीकरण में a के मान रख देते हैं, समीकरण 2 जो है a का मान रख देते हैं यहाँ पर, है ना। समीकरण जो 2 है a का मान रख देते हैं, तो लिख देते हैं इस समीकरण 2 में a बराबर 5b रखने पर तो यहाँ जो हो जाएगा आपका 2a के जगह पर हो जाएगा आपका कितना 5b, माइनस में हो जाएगा 4b बराबर हो जाएगा आपका ये 6, हो जाएगा 5 गुना का 10b, माइनस में 4b बराबर में 6, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 6b बराबर हो जाएगा 6, इसलिए b बराबर हो जाएगा 6 बटे में 6 कटेगा तो यहाँ पर हो गया 1। तो b के जो मान निकल के आया, b बराबर आपका कितना मान निकल के आ गया, आपका 1 आ गया। अब क्या करेंगे कि b का मान समीकरण 1 में रख देते हैं यहाँ पर, है ना। b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 ये है ना, तो a बराबर कितना है यहाँ पर 5b, a बराबर 5b, तो a बराबर क्या हो जाएगा 5 गुने b का मान कितना हम निकाले हैं, यहाँ पर देख सकते हैं b का मान कितना यहाँ पर 1 है, तो b की जगह पर यहाँ पर 1 रख दीजिए तो a का मान कितना निकल के आ गया आपका 5। तो a का मान आपका 5 आ गया और b का मान कितना आ गया आपका 1 आ गया। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर जो था 2 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लिए, है ना, जो कि पूछा हुआ था क्या चीज कि अपरिमित रूप से अनेक हल। तो अनेक हल तभी होता है जब सभी a1 a2 b1 b2 और c1 c2 क्या होता है, सभी बराबर होंगे। सेकेंड जो पूछ रहा है ना यहाँ पे, इसका कोई हल नहीं है। तो कोई हल कब नहीं होता है कि दोनों बराबर होगा, ये बराबर नहीं होगा। इस तरीके से आप समीकरण निकाल के इस तरीके से आप हल कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 की ओर बढ़ते हैं। चलिए तो यहाँ पे शॉर्ट स्क्रीन आप कर सकते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर ध्यान देंगे कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन एवं ब्रजगुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि से आप अधिक उपयुक्त मानते हैं, है ना। तो आप कोई भी विधि से बना सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, ब्रजगुणन विधि हो या क्या हो आपका प्रतिस्थापन विधि हो। तो चलिए हम कोई भी विधि से हम इसको हल कर देते हैं। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, हम ब्रजगुणन विधि से सिद्ध कर देते हैं, सॉरी बना देते हैं यहाँ पे, है ना। लिखेंगे ब्रजगुणन विधि से, ब्रजगुणन विधि से। चलिए यहाँ पर देखिए कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से बना लेते हैं हम लोग। x लिख देंगे, y लिख देंगे, यहाँ पर 1 लिख देंगे, है ना। अब यहाँ पर ध्यान देंगे जो x का जो है यहाँ पर
8 5 9 है ना, x के गुणांक 8 है, y का 5 है और c जो है आपका 9 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 8, y का लिख देंगे 5, c है तो प्लस है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा 9, तो यहाँ पर -9 लिख देते हैं। इसका देखिए 3 है ना, इसके बाद ये हो जाएगा 2, इसके बाद हो जाएगा यहाँ पर माइनस में आपका 4 हो जाएगा, +4 है इधर आकर -4 हो जाएगा। तो देखिएगा बहुत ही आसान तरीके से हम बना देते हैं इसको। तो लिख देंगे x बटा, इसके पहले वाली जो वीडियो है, इसके पहले में वीडियो है तो उसमें फॉर्मूला हम बताए थे कि BC BC CA CA AB AB है ना। तो मैंने 12 का इस लिखकर उस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से और आसान हो जाएगा। देखिए अब x का लिखना है ना, तो इसको क्या करेंगे कि बंद कर लेंगे, इसको क्या करेंगे हम बंद कर लेंगे और इसको हम तिरछे गुना करके लिख देंगे है ना। इससे अगर तिरछा गुना करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 5 का 20 यानी माइनस में क्या हो जाएगा 20, फॉर्मूला का ऑटोमेटिक ही माइनस हो जाएगा है ना। ये हो जाएगा आपका कितना -9 दूना 18 यानी -9 दूना 18, तो माइनस जो होगा आपका ये +18 हो गया है ना। चलिए अब ध्यान देंगे, अब इसको हम बराबर कर देते हैं। y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर y बराबर, अब हमको y बराबर लिखना है तो इसको बंद कर देंगे, इसको है ना, इसको क्या करेंगे हम बंद कर देंगे। अब तिरछे गुना करेंगे यहां से यहां और यहां से यहां, तो यहाँ पे 9 में 3 से किए तो माइनस में 27, यहाँ हो जाएगा माइनस में आपका ये 27 माइनस आपका फॉर्मूला का। चलिए अब इसको तिरछा कर दिए, अब इसको तिरछा गुना करेंगे है ना, कितना हो जाएगा 8 चौका 32 यानी -32, तो माइनस यहाँ पर प्लस आपका ये 32 हो जाएगा, फिर 1 और बटे। चलिए अब 1 आ गया तो इसके सामने बंद कर लेंगे है ना, फिर तिरछा गुना कर देंगे 8 दूना 16 है ना, अपन 3 15 यानी 16 और माइनस में 15, तो और ही आसान तरीके से बन जाएगा क्वेश्चन, ये और आसान हो गया। चलिए और यहाँ जो है आप लिखेंगे 1 बटे 20 में से घटा लीजिए +18, तो यहाँ पर बच जाएगा आपका -20 में से +18 घटाएंगे तो ये माइनस यहाँ पर 2 हो गया। फिर y बराबर है ना, इसमें से घटाएंगे 32 में से अगर -27 को घटा लेते हैं तो यहाँ पे 3 जोड़ देंगे 30, 3 2 5, यहाँ पर हो जाएगा 5। चलिए 1 बटा 16 में से अब 15 घटा लेंगे 1 हो गया। अब क्या करेंगे इसको हम तुलना कर देंगे, क्या कर देंगे तुलना करके बराबर करके हम मान निकालेंगे x था y का, तो ये जो तुलना होगा इसके बराबर, ये तुलना होगा इसके बराबर, तो इसलिए x बटा -2 बराबर क्या होगा 1 बटा 1 होगा। इससे तिरछा गुना करेंगे तो x बराबर, इससे गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका -2, तो जो x का जो मान निकल के 1 आया आपका -2 आ गया है ना। चलिए अभी इसको भी देख लेते हैं, इससे तिरछा गुना करेंगे तो y, इससे तिरछा गुना करेंगे तो ये हो गया आपका ये 5। यहाँ जो मान निकल कर आया y बराबर 5 और x बराबर -2, तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन था है ना। तो क्वेश्चन आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि क्वेश्चन जो होगा इस टाइप से आपको ब्रजगुणन विधि से फाइनली क्वेश्चन एक पूछेगा या प्रतिस्थापन विधि से पूछेगा। चलिए जो अब है क्वेश्चन हम लोग 4 की ओर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन ही बहुत ही आसान हो गया है ना, प्रतिस्थापन विधि से थोड़ा और लंबा ही हो जाएगा है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में काफी क्वेश्चन है, 1 है 2 है 3 है 2 और है, 5 क्वेश्चन है, जिसमें से क्वेश्चन हम 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बना देते हैं। बाकी क्वेश्चन आप बनाकर कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर शेयर करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान दीजिएगा, यहां जो दिया है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय है ना, मासिक व्यय का 1 भाग नियत है, माने नियत के मतलब बराबर है। फिर कहता है कि तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया, कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को कितना, यहाँ पर ए को जो 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपए छात्रावास के व्यय के लिए अदा करना पड़ता है, करने पड़ते हैं। छात्रावास का मतलब होता है हॉस्टल है ना। चलिए यहाँ जो ध्यान देंगे, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपए अदा करना पड़ता है, तो नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात करना है ना। चलिए यहाँ जो है प्रतिदिन भोजन का मूल्य यहाँ पर ज्ञात करना है। तो चलिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग, 4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि नियत व्यय x तथा अतिरिक्त व्यय y है ना। अब यहां पर लिखेंगे
यहाँ जो बोला है कि ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करना पड़ता है, तो लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, है ना। तो यहाँ जो हो जाएगा x + 20y बराबर हो जाएगा आपका कितना, 1000 रुपये। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर क्या बोलता है कि जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं, 1180। यहाँ जो हो जाएगा x + 26y, है ना, कितना 26y 1180 रुपये, है ना। चलिए इस समीकरण आपका 2 हो गया। अब दोनों समीकरण क्या करेंगे हम, ये दोनों समीकरण को अब हल करते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। तो यहाँ जो हो जाएगा समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, है ना, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ पर माइनस, कोई भी आप विधि से बना सकते हैं। चलिए x कट जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा माइनस में 6y, ये जो बचेगा आपका माइनस में 180 हो जाएगा, तो दोनों तरफ का माइनस कैंसिल, इसलिए जो y बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा 36 18 यानी 30। y का जो मान निकल गया कितना आ गया आपका 30 रुपया, किस अतिरिक्त खर्च कितना है आपका 30 रुपये। चलिए अब लिख देते हैं कि समीकरण 1 में y बराबर 30 रखने पर, y बराबर 30 रखने पर, है ना, तो समीकरण 1 है यहाँ पर x + 20 गुने y की जगह कितना हो जाएगा 30 बराबर आपका हो गया आपका 1000। x बराबर हो जाएगा 1000, ये प्लस है उधर आकर माइनस हो जाएगा, तो 3 दूना 6, है ना, 3 दूना कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 3 दूना 6, हाँ जो है x + 20 y, जो y का जो मान निकल गया यहाँ पर y बराबर 36 18 30, y का मान आपका 30 आ गया। तो समीकरण 1 में हम रखते हैं x प्लस कितना है यहाँ पर 20y, जो y का मान 30 है, बराबर में कितना आपका 1000 हो गया, है ना, 1000 का 1000 हो जाएगा। 20 में 30 से गुना करते हैं, 20 में 30 से हम गुना करते हैं, तब 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 00 हम लगा देंगे, है ना, यहाँ हो जाएगा 600। तो x बराबर जो हो जाएगा यहाँ पर कितना निकल के आया यहाँ पर 400, है ना। तो यहाँ पर जो अतिरिक्त खर्च है कितना हो गया आपका, है ना 30 रुपया, आज जो नियत जो व्यय है, व्यय अनियत खर्चा जो है कितना है यहाँ पर 400 है ना। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर जो था एक हम लोग क्वेश्चन नंबर आसान तरीके से हल कर लिए। चलिए इसी का हम क्वेश्चन नंबर अब 2 देख लेते हैं। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देख लेते हैं। चलिए 2 क्या बोला है कि एक भिन्न, है ना, भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वो भिन्न ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, लिखेंगे माना, चलिए ध्यान देंगे, यहाँ जो होता है भिन्न, जो भिन्न होगा आप जानते ही हैं कि x/y यानी जो अंश बटा हर लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं, इसको लिख देते हैं जो भिन्न होता है यहाँ पे अंश बटा हर के रूप में, अंश बटा हर के रूप में होता है ना, अंश बटा हर के रूप में। तो अब लिखिए प्रश्न से, अब लिख देते हैं प्रश्न से। चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे, लिख देते हैं प्रश्न से। प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न से क्या बोला है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटा दिया जाता है, अंश में, तो इसको अंश को x मान लेते हैं या हर को y मान लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x, है ना, बटे में हो जाएगा आपका y। यहाँ बोला है कि अंश में 1 घटा दिया जाता है, तो यहाँ पर माइनस में 1 हो जाएगा, तो इसका भिन्न कितना हो जाता है 1 बटा आपका ये 3 हो जाता है। फिर से गुना करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस 3, इधर हो जाएगा आपका y, तो 3x इधर आकर माइनस में y, इधर माइनस जो है आपका प्लस में 3 हो जाएगा। तो इस समीकरण आपका क्या हो गया 1 हो गया। फिर से क्या बोला है यहाँ पर, आप ध्यान देंगे, यहाँ जो बोला है 1/4 हो जाती है जब हर में 8 को जोड़ दी जाती है, यानी x बटा में हो जाएगा y + 8, तो कितना हो जाती है यहाँ पर 1/4, यहाँ हो जाएगा आपका 4x, आई हो जाएगा कितना, तो y प्लस में 8, ये हो जाएगा 4x माइनस में हो जाएगा y इधर आकर, यही हो जाएगा 8, समीकरण 2 हो गया। तब समीकरण 1 और 2 को हल कर लें पर, ठीक है। तो समीकरण 2 को हल करने पर समीकरण 1 ही है, 3x - y बराबर में है आपका 3, है ना।
इस समीकरण आपका 1 हो गया। इस समीकरण जो है 4x माइनस वाई बराबर 8, ये समीकरण क्या है 2 है। तो देखिए वाई वाई सेम है तो लिख दिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर लिख देंगे आप। तो वाई वाई कट जाएगा, जोड़ने पर नहीं घटाने पर, क्या करने पर यहाँ पर घटाने पर, इसलिए कि यहाँ पर माइनस माइनस है, घटाने पर तो यहाँ जाएगा माइनस माइनस है तो प्लस ही हो जाएगा आपका माइनस, तो ये दोनों कट जाएगा आपका, वाई वाई क्या होगा आपका कट जाएगा। तो यहाँ जो बचेगा आपका माइनस एक्स बच जाएगा। यहाँ जो घटेगा -8 में से +3 को घटा देंगे तो यहाँ पर -5, दोनों तरफ के माइनस कैंसिल, तो x का मान निकल कर आपका आ गया 5। कितना आ गया आपका x बराबर निकल कर आ गया आपका ये 5, x का जो मान आ गया 5 आ गया। अब क्या करके हैं समीकरण 1 में रख देते हैं x बराबर, है ना। तो जो समीकरण 1 है लिखिएगा कि समीकरण 1 में x बराबर 5 रखने पर, है ना। तो समीकरण 1 ये है यहाँ पर, तो 3x माइनस वाई बराबर क्या है यहाँ पर 3 है ना। तो 3 गुना x का जगह हो जाएगा आपका कितना 5 माइनस वाई बराबर हो जाएगा 3, तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा 3, 15 प्लस 15 इधर आकर माइनस में 15 हो जाएगा। तो y बराबर माइनस वाई बराबर जो हो जाएगा घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में 12, तो दोनों तरफ का माइनस कैंसिल, y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 आ गया। तो जो भिन्न लिखते हैं हम लोग, जब भिन्न लिखते हैं तो हमेशा क्या लिखते हैं x बटा वाई मैंने अंश बटा हर के रूप में, ये जो भिन्न लिखते हैं हम तो लिखेंगे कि इसलिए अब यहाँ पर हम आंसर को लिख देते हैं, इसलिए भिन्न बराबर जो लिखते हैं अंश बटा हर, अंश बटा हर। तो जो x का जो मान आया कितना आया यहाँ पर 5 है ना, 5, और जो y का जो मान निकल के आया यहाँ पर 12, यही जो है आपका भिन्न हो गया, है ना। 5/12 आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इतना भी बना के छोड़ देंगे, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना देख लिए यहाँ पर, जो क्वेश्चन नंबर 1 था और क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख लिए। बाकी जो भी क्वेश्चन बच गया आप बनाकर कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार शेयर करें कि आंसर सर इतना है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग इस एक्सरसाइज जो है, क्वेश्चन जो है हम लोग सभी क्वेश्चन को देख लिए, क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था हम लोग 3.5 के सभी क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लिए। अब इसके बाद वाली जो भी वीडियो आएंगे 3.6 से आएंगे, है ना, तो सभी क्वेश्चन उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।